मसीह में हमारे सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। आज प्रियो परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार अवसर दिया है कि हम उसके चरणों में आकर उसकी प्रार्थना करने पाएं और परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए हमसे क्या बात करना चाहते हैं कि आज का जो नया दिन, नई सुबह प्रभु ने हमारे सबके जीवनों में दिया है और हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दें। उसके बाद अपने अपने कामों को हम करेंगे तो परमेश्वर अवश्य हमें उन तमाम कामों में आशीषें देगा, बरकतें देगा और हमेशा अपने लहू की सुरक्षा में हमें रखेगा। आज सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ूंगी, उसके बाद प्रार्थना करूंगी और देखेंगे कि आज का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। आज का जो वचन है वो पाया जाता है 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 5 पद से लेकर 7 पद तक मैं पढ़ूंगी। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं करता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज का वचन प्रियो हमसे ये कह रहा है कि हम जो प्रभु के लोग हैं, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, तो हम कैसे करते हैं? जैसा प्रभु चाहते हैं क्या हम वैसे ही करते हैं? यदि हम करते हैं जैसा परमेश्वर चाहते हैं तो परमेश्वर हमें अवश्य आशीषें देगा, अवश्य बरकतें देगा, अवश्य वो हमें शैतान की हर एक ताकत से और हर एक उसकी योजना से जो हमारे ऊपर शैतान डालना चाहता है उनसे हमको बचाएगा, अवश्य बचाएगा। और यदि हम नहीं करते हैं कि जैसा परमेश्वर चाहते हैं, वचन क्या बता रहा है? वचन यह कह रहा है फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हम बिना तैयारी के प्रियो, अगर हम प्रभु के पास आकर हम सिर्फ तसल्ली के लिए हम प्रार्थना कर लेते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं सिर्फ अपने मन की तसल्ली के लिए, तो प्रियो हम अपने को भी धोखा दे रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, हम परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। इसलिए प्रियो हमें जब भी परमेश्वर के पास आना है, सबसे पहले तो पूरी तैयारी हमें आत्मा में करनी है कि परमेश्वर को जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करे। और जब हम आधी अधूरी तैयारी करते हैं तो प्रियो उसका प्रतिफल भी हमारे जीवन में नहीं आता है। यहाँ वचन ये बता रहा है कि हमें क्या करना है। पूरी तैयारी के साथ हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हमें उसकी आराधना करनी है, ताकि परमेश्वर ने जो योजनाएं हमारे लिए रखी हैं, जो आशीषें हमारे लिए रखी हैं, हमारे परिवार के लिए रखी है, हमारे बच्चों के लिए रखी है, हमारे कार्य के क्षेत्रों में उसने बहुत सारी बरकतें रखी हुई हैं देने के लिए। तो हमें क्या करना है? हमें उन आशीषों को, उन बरकतों को पाने के लिए हमें कैसे प्रार्थना करनी है? एक जैसा परमेश्वर चाहते हैं, एक हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा जो है उसको, जैसे हम लोग एक प्रार्थना करते हैं, हमारे बाप की दुआ होती है, उसमें यह है कि प्रभु तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती वैसे ही ज़मीन पर भी हो। ज़मीन पर इच्छा कैसे पूरी होगी? जब हम
परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे कि परमेश्वर का जो कार्य है, परमेश्वर की जो उससे प्रार्थना करनी है, जो उसकी आराधना करनी है, वो किस प्रकार से करनी है। पहले हमें पूरी तरह से आत्मा में जब हम तैयार रहेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमें जो है अवश्य हमें उसका फल मिलेगा। यहाँ वचन ये बता रहा है कि जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। हम यदि प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरी तैयारी के साथ, तो प्रियो हमें फल भी परमेश्वर देंगे। जैसे वचन में लिखा हुआ है कि जो किसान परिश्रम करता है उसे फल भी जो है पहले मिलता है करके। और जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। सच में प्रियो, हमें परमेश्वर के वचनों की हर एक बात जो प्रभु के मुख से निकली हैं, हमें हर एक वचन को ध्यान देना है। हमें उनकी बातों को कि प्रभु ने हमसे क्या कहा, प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे क्या चाहते हैं। प्रभु हमसे जो है सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम क्या करें, जब हम प्रार्थना करें, जब उसके चरणों में आएँ तो हम पूरी आत्मिक तैयारी के साथ आएँ, आत्मिक तौर से अपने आप को तैयार करें वचनों के द्वारा। और हम बार बार वचनों को पढ़ें, बार बार पढ़ें। यदि एक बार में हमें समझ में नहीं आता है तो हम फिर पढ़ें, तब भी समझ में नहीं आता है फिर पढ़ें। परमेश्वर से क्या मांगें, प्रभु आप हमको आत्मिक ज्ञान दीजिए, आत्म बुद्धि दीजिए, ताकि हम जब वचन को पढ़ें तो हम उनको अपने समझने पाएँ और उनके जीवन में हम उनका उपयोग करने पाएँ। जैसे वचन ये बता रहा है कि यदि विधि के अनुसार हम जो अखाड़े में लड़ने वाला है वो अगर नहीं लड़ेगा तो वो नहीं जीत सकता। इसी प्रकार से यदि हम पूरे जैसा परमेश्वर चाहते हैं आत्मिक तौर से हम प्रभु के पास नहीं आएंगे, तैयारी के साथ नहीं आएंगे, तो सच में प्रियो हमारी जो मेहनत है, जो हमारा परिश्रम है, वो व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि हमें क्या करना है, पूरी तौर से तैयारी के साथ हमें आना है, ताकि हमें हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो भी उसने आशीष रखी हुई है, जो भी फल रखा हुआ है, वो हमारे जीवन में अवश्य मिलेगा। परमेश्वर का वचन ऐसा बता रहा है। और प्रभु की तमाम वचनों को हमें ध्यान करना है कि परमेश्वर हमें क्या करना है। सब बातों में परमेश्वर आपको और हमें समझ देंगे, तो हम लोग जो है प्रभु के वचनों को अच्छी तरह से अपने जीवन में उसको हम क्या करेंगे, उपयोग कर पाएंगे। प्रिय, जब हम वचन को सबसे पहले हम अपने जीवन में रखेंगे तो यकीन मानिए, प्रभु में विश्वास कीजिए, आप कभी भी आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वचन ऐसा बताता है कि प्रभु में किए गए परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं प्रियो। इसलिए हमें जब भी परमेश्वर में प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि वो दया करता है, वो अनुग्रह करता है, वो हमारी किसी भी मेहनत को जो हम प्रभु में करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देगा। वो हमेशा हमें जो है आशीषों से भरपूर करेगा और हमें जो उसने हमारे लिए फल रखे हैं वो हमें और हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों के जीवन में वो हमें अवश्य देगा। क्योंकि वचन ये बताता है कि हमें क्या करना है। जैसे एक युद्ध करने वाला जो व्यक्ति है वो अगर पूरी तरह से उन विधियों को नहीं जानता है, और पूरी तैयारी के साथ वो अगर अखाड़े में जाता है लड़ने के लिए, तो अवश्य है कि जब वो जानता ही नहीं है तो वो कैसे लड़ पाएगा, है ना, अन्य लोगों से वो क्या करेगा। इसी तरह से हम भी जो है, यदि हमें परमेश्वर में आत्मिक तौर से हम तैयार नहीं हो पा रहे हैं, हम अपने आप में तैयार नहीं हैं, और हम फिर भी जब हम काम करते हैं तो हमें पूरी तरह से उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु हमें जो जैसे किसान जो है जब वो मेहनत करता है, अपने खेत में जाता है, वो मेहनत के द्वारा जो है अपने खेत के में काम करता है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। किसे? किसान को मिलना चाहिए। इसी प्रकार से प्रियो, जब हम प्रभु में पूरी तैयारी के साथ
प्रार्थना करेंगे तो हमें क्या है, परमेश्वर हमें फल भी वो पहले हमें वो फल देंगे, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपनी प्रार्थनाओं को पूरी आत्मिक तौर से अपने प्रार्थनाओं को हमने प्रभु के चरणों में रखा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को न सुने, बस हमें आवश्यकता है आत्मिक तैयारी की। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे सभी मसीह भाई बहनों को, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें इस वचन के द्वारा दे, और प्रभु में आप आत्मिक तौर से तैयार रहें। जब प्रभु के पास आएं तो आत्मा में तैयार होकर पूरी तैयारी के साथ जैसा प्रभु चाहते हैं उसी तरह से हम प्रभु से प्रार्थना करें, उस पर विश्वास करें, वो विश्वास करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कभी भी अपने लोगों को, उसका वायदा ये है कि मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। सच में प्रियो, परमेश्वर हमारे संग है, बस हम ही हैं जो भटक जाते हैं परिस्थितियों के कारण। इसलिए हमें उन परिस्थितियों में डगमगाना नहीं है। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि हम जो है पूरी आत्मिक तौर से हमें यहाँ परमेश्वर के पास आना है और प्रार्थना करना है, तो परमेश्वर अवश्य पहला फल जो कि प्रभु ने रखा हुआ है हमारे लिए, वो आपके जीवन में, परिवार में, बच्चों में, कार्य के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, हमारे जो है जीवन में, वो अवश्य वो प्रतिफल हमें देगा। बस हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो पूरी तौर से, पूरी तैयारी के साथ, जैसा परमेश्वर चाहते हैं, हमें पूरे मन से, पूरे प्राण, बुद्धि, शक्ति के साथ प्रभु के पास आना है प्रियो, और प्रभु से प्रार्थना करनी, अपने जीवन को उसके हाथों में दे देना है। आज की सुंदर सुबह में इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत सारी आशीष और बरकतें दे। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारे सच में आशीषों को देना चाहता है। बस हमें आवश्यकता है अपने आप को परमेश्वर के जैसा परमेश्वर चाहते हैं तैयारी की। हमें आत्मा में तैयार रहना है और प्रार्थना करना है। आइए प्रियो, हम लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह को धन्यवाद 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 धन्यवाद। आत्मा, प्राण, शरीर, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सुरक्षित है प्रभु। ये आपकी दया है, ये आपका प्रेम है, ये आपके अनुग्रह भरी दृष्टि है जो हम पर हमेशा बनी रहती है परमेश्वर। उन तमाम भाई बहनों को प्रभु आज की सुंदर सुबह में आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु। जैसा हमने वचन पढ़ा कि हमें जो है क्या करना है, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें पूरी तैयारी के साथ प्रभु से प्रार्थना करनी है। वो तैयारी जो आत्मिक तैयारी है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद एक एक भाई बहन के जीवन में ये वचन हालेलुया हालेलुया कार्य करे प्रभु जी। इस वचन के द्वारा जीवन में फल लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक आत्मा प्रभु यीशु मसीह में तैयार रहे, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, वचन के अनुसार तैयार हो जाए, खड़ी हो जाए प्रार्थना करने के लिए विधि के अनुसार जैसा प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। तो अवश्य परमेश्वर आप फल देंगे जीवन में, परिवार में, बच्चों के जीवन में, उनके पर्सनल जीवन में, उनके जो मैरिज लाइफ है उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जवान बच्चों के जो उनका जो जीवन है परमेश्वर आप सच में प्रतिफल देंगे खुदावंद। वो तमाम माता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो बुजुर्ग हैं खुदावंद, उनको तेरी ओर से प्रभु जी सुरक्षा मिले, तेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, तेरे लहू का बाड़ा उनके चारों ओर हो प्रभु जी। बुजुर्ग अवस्था में जो लोग हैं खुदाबंद, क्योंकि परमेश्वर सच में प्रभु यीशु मसीह आप अपने बंदों को जो आपके डर में, भय में रहते हैं प्रभु, आपके हुजूरी में रहते हैं परमेश्वर, उन तमाम लोगों पर प्रभु तेरी कृपा भरी दृष्टि रहे। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो हमारे होते हैं प्रभु एक वृक्ष के समान होते हैं जिनके साए में प्रभु हम सब सुरक्षित रहते हैं प्रभु जी। इसलिए उन लोगों पर प्रभु
प्रभु तेरा अनुग्रह हो, तेरी दया हो, और ये वचन हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आत्मिक उन्नति को लेकर आए। ये हमारी प्रार्थना है। पूरा दिन प्रभु तमाम भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं। जब वो किसी कार्य के क्षेत्र में जाते हैं, प्रभु जाने में आने में आप सहायक हो। उनके कार्य के क्षेत्र में यीशु मसीह आप आशीष दें प्रभु जी। बिजनेस के क्षेत्र में परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर बहुतायत से प्रभु जी आशीषों को डेल दें खुदाबंद। बच्चों को, बड़ों को, घर में हर एक सदस्य को परमेश्वर छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु आप दिन भर संभालें। बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफों से बचाएं, शैतान की ताकत से बचाएं, शैतानी युक्ति से बचाएं, क्योंकि शैतान जो है नहीं चाहता, वो बीच में गड़बड़ी डालना चाहता है। तेरे लोगों के बीच में तमाम गड़बड़ियों को डालकर वो प्रभु के प्रेम से अलग करना चाहता है। लेकिन धन्य वो लोग जो इन तमाम परिस्थितियों में हालेलुया वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया सबका जीवन प्रभु तेरे लहू में सुरक्षित है। और हम जैसा आज हमने वचन पढ़ा कि हम विधि के अनुसार हम जो है, यदि अखाड़े में लड़ने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार नहीं लड़ेगा तो वो मुकुट नहीं पाता। प्रभु जी हमें जैसा आप चाहते हैं पूरी तैयारी से हमें आपके पास आना है, ताकि हम सच में प्रभु आप में रहते हुए शैतान की हर युक्ति को उसको हम शैतान की हर एक योजना को हम प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा उसको हम नाश कर सकें। खुदाबंद आप सच में महान परमेश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। हम सब पर तेरा अनुग्रह जैसे अभी तक बना रहा, हमारे तमाम विश्वासी भाई बहनों पर जो प्रार्थना को सुन रहे हैं उन पर तेरी आशीष खुदावंद यीशु मसीह डेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।